साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी क्लास दीप्तिमान क्लासेस पर। आज हम भक्तिकाल के वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। कुछ और सवाल देखेंगे। पिछली कुछ क्लास में हम भक्तिकाल को पढ़ चुके हैं, कुछ सवाल हल कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने जाकर वो क्लासें देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो जाएँ प्लेलिस्ट में भक्तिकाल की वीडियो देखें, सवाल हल करें और अपना मूल्यांकन करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? पहला सवाल है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा है वात्सल्य, या तीसरा है प्रेम, चौथा है उपर्युक्त सभी, या तीनों। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार का भी वर्णन किया है, साथ ही वात्सल्य जिसमें कृष्ण को उनकी माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम को दिखाया है, साथ ही गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम रहा है उसको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उपरोक्त तीनों, चौथा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में इन तीनों भावनाओं का चित्रण किया है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रेम की पीर भक्तिकाल की किस धारा के कवियों को कहा जाता है? ज्ञान मार्गी, कृष्णाश्रयी, प्रेम मार्गी, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है तीसरा, प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी जो कवि थे उन्हें प्रेम की पीर भी कहा जाता है। एक कवि हुए हैं घनानंद। घनानंद को शुक्ल जी ने प्रेम की पीर का कवि भी कहा है। कभी सवाल आए कि प्रेम की पीर के कवि कौन से हैं, तो आपका सही जवाब होगा घनानंद। ठीक है, आगे सवाल पर चलें। श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया है? श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर बच्चन सिंह। सही जवाब आप अंदाजा लगा सकते हैं, दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। कथन किस साहित्यकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध? आपका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है। विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? अलवार, नैनार, साहेब, या फिर ब्रह्म? सही जवाब है अलवार। शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? अलवार, नैनार, शैव, या फिर ब्रह्म? आपका सही जवाब होगा नैनार। नैनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे, शिव के साधक थे। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन 1 है वेबर, ऑप्शन 2 है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन 3 है विल्सन, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त तीनों। आपका सही जवाब होगा उपर्युक्त तीनों। इन तीनों ने ये माना है कि भक्ति जो है वो ईसाइयत की देन है। भक्ति जो भारत में भक्ति काल आया वो ईसाइयों से ही आया है, ये इन तीनों का मानना है। ठीक है, आगे के सवाल पर चलें। भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ये कहा है कि भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, जबकि अन्य कवियों ने, अन्य आलोचकों ने यह बताया है कि भक्ति जो है वो धीरे धीरे करके अपनी एक गति पकड़ता हुआ फिर इस विकास की सीमा तक आया है, ना कि अचानक ही इस स्थिति में पहुंच गया है। जबकि ग्रियर्सन का ये मानना है कि अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। इसको आप ध्यान में रखें। भक्तिकाल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, उपर्युक्त दोनों, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? आपका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। बाबू गुलाब राय ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें कि शुक्ल जी का जो कथन है वो ज़्यादा पढ़ा जाता है, सुना जाता है, माना जाता है कि भक्तिकाल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक इन्होंने माना है। जबकि गुलाब राय ने भी इन्हीं के जैसा ही सेम यही स्टेटमेंट दिया है कि भक्तिकाल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तिकाल को मुसलमानों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? ताराचंद, हुमायूं, आबिद हुसैन, या उपर्युक्त तीनों? तो सही जवाब जो है वो है चौथा, उपर्युक्त तीनों। इन तीनों ने ये माना कि भक्तिकाल जो है वो मुसलमानों की देन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तापसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास, बाबा लाल, कीलदास, या फिर अग्रदास? सही जवाब जो है तीसरा, कीलदास। कीलदास जी जो थे वो हैं तापसी शाखा के प्रवर्तक। तो आपका जवाब है तीसरा। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जगजीवन दास, रामचरण दास, बाबा लाल, या फिर चक्रधर? सही जवाब होगा जगजीवन दास। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो जगजीवन दास हैं।
निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नूर मोहम्मद, सूरदास, नंददास या फिर छीत स्वामी? इसमें सही ऑप्शन होगा नूर मोहम्मद, क्योंकि नूर मोहम्मद जो हैं वो प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, इसलिए ये सगुण भक्ति कवियों में नहीं आते। ठीक है, आगे के सवाल देखें। समूचे भारतीय इतिहास में यह अपने ढंग का एक अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट? सही जवाब है दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी मानते हैं कि समूचे भारतीय इतिहास में यह अपने ढंग का एक अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। ये किस रचना के बारे में कह रहे हैं? ये आप लोग बताएं, हमें कमेंट करके बताएं। देखते हैं कि कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये हजारी जी जो हैं वो किस रचना के बारे में ये कह रहे हैं कि ये भारतीय इतिहास में अपने ढंग का एक अकेला साहित्य है और इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कविदहा पंक्ति किस रचना से ली गई है? मृगावती, रामचरितमानस, सूरसागर या फिर पद्मावत? सही जवाब है पद्मावत। ठीक है, अगला सवाल है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना आया होता तब भी साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। प्रस्तुत पंक्ति किस रचनाकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह? आपका सही जवाब है पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तब भी साहित्य का 12 आना मतलब हूबहू विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। उनका मानना है कि इस्लाम के आने से जो भक्ति है, भक्ति की धारा है, भक्ति साहित्य है, उस पर कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। अगला सवाल देखते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? कवितावली, गीतावली, दोहावली या विनय पत्रिका? सही जवाब है विनय पत्रिका। ये जो पंक्ति है ये विनय पत्रिका से ली गई है। उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। ये पोथियाँ पढ़ा करता था। तुलसीदास, इसको किसने कहा है? आपको बताना है। तुलसीदास, रहीमदास, मंझन या फिर बनारसी दास जैन? सही जवाब है चौथा, बनारसी दास जैन लिखते हैं कि उस समय न मैं हाट बाजार जाता था न मैं कहीं जाता था, जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। कबीरदास की भाषा थी ब्रज भाषा। बेहद आसान सवाल है ये। ब्रज भाषा अवधी, सधुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली? आपका सही जवाब है सधुक्कड़ी। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? जायसी, तुलसी, सूरदास या फिर रहीमदास? आपका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य? आपका सही जवाब होगा दूसरा, शंकराचार्य। शंकराचार्य जो हैं वो स्मार्त वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सनक संप्रदाय या फिर सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद? आपका सही जवाब है पहला, निम्बार्काचार्य जो हैं वो सनकादिक संप्रदाय या फिर सनक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किसकी है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर बाबू गुलाब राय? आपका सही जवाब होगा चौथा, बाबू गुलाब राय का कथन है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। तो आपका चौथा जो ऑप्शन है वो सही जवाब माना जाएगा। नामदेव के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास या फिर बिसोवा खेचर? आपका सही जवाब है चौथा, बिसोवा खेचर। नामदेव के गुरु थे ये। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? नामदेव, ज्ञानदेव, बिसोवा खेचर या फिर देवाधिदेव? आपका सही जवाब है नामदेव। नामदेव ने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की। जैसे बानियों की रचना होती है वैसे ही अभंगों की रचना नामदेव ने मराठी भाषा में की है। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन, कासिम शाह, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद? आपका सही जवाब होगा कुतुबन। ठीक है, मंझन की एक रचना है, मंझन की है एक मधुमालती। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। किसने माना है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है? पहला ऑप्शन है मोनियर विलियम्स, दूसरा है वुलर महोदय, चौथा है कर्नल टॉड, तीसरा है विल्सन। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा पहला, मोनियर विलियम्स।
इनका मानना है कि भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो असल में भज धातु से हुई है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा किस कवि की पंक्तियां हैं? बहुत ही फेमस पंक्तियां रही हैं, आप इसे बहुत बार सुने होंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही है ये, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन पहला है कबीरदास, दूसरा है रविदास यानी कि रैदास, तीसरा है धर्मदास और चौथा है गोरखनाथ। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चौथा। ये पंक्तियां गोरखनाथ की है। ठीक है, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। अभी देखिए जो पिछला प्रश्न है उससे मिलता जुलता ही ये वाक्य है। आप देखिए, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो कि गोरखनाथ जी ने कहा है, और मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, ये सवाल है किसकी पंक्ति है? ये गोरखनाथ, धर्मदास, रविदास या फिर कबीरदास? इसका सही जवाब है तीसरा, रविदास। ये पंक्तियां रैदास की हैं। ठीक है, तो जब दोनों पंक्तियां आपस में टकराएं आपके जहन में तो कंफ्यूज ना हो। इधर मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा है, उधर अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो कि गोरखनाथ की पंक्ति है। भक्ति काल में प्रयुक्त चुनरी शब्द क्या है? एक प्रकार की विचारधारा, जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य, आस्तिक विचार या फिर वैचारिक सामंजस्य? इसका सही जो जवाब है वो है दूसरा। जैन साहित्य के अंदर एक तरह का मुक्तक काव्य होता है जिसको कि हम लोग चुनरी कहकर संबोधित करते हैं। वही सवाल में पूछा गया है कि चुनरी शब्द क्या है? सही जवाब होगा जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य जिसे हम चुनरी कहते हैं। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? बंगाल, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटक? सही जवाब होगा उड़ीसा। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साधु? प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? गोरखनाथ, नाभादास, तुलसीदास या फिर कबीरदास? आपका सही जवाब है चौथा, कबीरदास। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साधु? तो कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। अगले सवाल पर चलें। वारकरी संप्रदाय और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? आपको स्थान बताना है। महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है केरला और चौथा ऑप्शन है बंगाल। इसका जो सही जवाब है वो है पहला, महाराष्ट्र। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर रामविलास शर्मा? इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना है। महाराष्ट्र के संत नामदेव किस जाति के थे? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये सारे सवाल जो है वो ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आते हुए मिल जाएंगे। इन सवालों को जब आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल महत्वपूर्ण है और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर जीआईसी एलटी के हो या किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हो, आपको सब में लाभ पहुँचाएंगे। तो इस सवाल का जवाब आपको बताना है। महाराष्ट्र के संत नामदेव किस जाति के थे? ऑप्शन 1 है बढ़ई, दूसरा है लोहार, तीसरा है दर्जी और चौथा है चमार। तो इसका जो सही जवाब है वो है दर्जी। जो संत नामदेव थे वो जाति के दर्जी थे, जबकि जो रैदास थे वो अपने आप को चमार कहते थे। ठीक है, तो ये रैदास की जाति है। तो ये थे आज के 35 सवाल। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को आखिर तक देखा उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।